कुरुक्षेत्र की वह खौफनाक संध्या। युद्ध के 18 दिन पूरे हो चुके थे। चारों ओर केवल मृत्यु का सन्नाटा, गिद्धों की चीखें और टूटे हुए रथों के पहिए बिखरे पड़े थे। हवा में रक्त की वह दुर्गंध थी जो युगों तक इस धरा को याद दिलाने वाली थी कि जब धर्म का पतन होता है तो विनाश कितना भीषण होता है। इसी विनाश के बीच समय जैसे एक पल के लिए ठहर गया। भौतिक संसार से परे एक सूक्ष्म और दिव्य धरातल पर एक आत्मा खड़ी थी। यह आत्मा किसी साधारण मनुष्य की नहीं थी। यह उस गुरु की आत्मा थी जिसके बाणों की टंकार से तीनों लोग कांपते थे। गुरु द्रोणाचार्य। अपने रक्त से सने हाथों को देखते हुए द्रोण की आत्मा ने सामने खड़े उस परम सत्ता की ओर देखा। भगवान श्री कृष्ण। उनके चेहरे पर वही रहस्यमयी, शांत और करुणा से भरी मुस्कान थी। द्रोण का मस्तक झुका हुआ था, आंखों में आंसुओं का समंदर था और उनके कांपते होठों से एक ऐसा प्रश्न निकला जिसने जैसे ब्रह्मांड की गति को रोक दिया। उन्होंने पूछा, माधव, मैंने जीवन भर केवल ज्ञान की उपासना की, मैंने अपने शिष्यों को सर्वश्रेष्ठ बनाया, तो फिर इतिहास मुझे धर्म के एक अपराधी के रूप में क्यों याद रखेगा? मेरा सबसे बड़ा दोष क्या था? इस प्रश्न के पीछे एक पूरा जीवन सिमटा हुआ था। ये केवल एक पराजित योद्धा का विलाप नहीं था, बल्कि एक टूटे हुए पिता और एक भटके हुए गुरु की पीड़ा थी। याद कीजिए उस समय को जब द्रोण केवल एक दरिद्र ब्राह्मण थे। उनका एक ही सपना था, अपने पुत्र अश्वत्थामा को दूध का एक प्याला देना। उसी पुत्र मोह और मित्र द्रुपद से मिले अपमान की अग्नि ने द्रोण को हस्तिनापुर के राजदरबार तक पहुंचा दिया। उन्होंने अर्जुन को विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने की प्रतिज्ञा ली। ये प्रतिज्ञा इतनी कठोर थी कि इसके लिए उन्होंने एकलव्य जैसे निश्चल वनवासी का अंगूठा तक मांग लिया। कर्ण को सूतपुत्र कहकर शिक्षा देने से मना कर दिया। उन्होंने अपने हर आदर्श, अपनी हर नैतिकता को धीरे धीरे हस्तिनापुर के सिंहासन की चौखट पर गिरवी रख दिया। वह गुरु जिसका कार्य समाज को सत्य का मार्ग दिखाना था, वह हस्तिनापुर के नमक का कर्ज चुकाने में इतना अंधा हो गया कि उसे धर्म और अधर्म का भेद ही भूल गया। जब कुरुक्षेत्र के मैदान में युधिष्ठिर के मुख से अश्वत्थामा हतोहता निकला तो द्रोण के हाथ से धनुष छूट गया। वह अस्त्रों से नहीं बल्कि अपने उसी मोह से हारे थे जिसे उन्होंने जीवन भर पाला था। द्रोण की आत्मा ने श्री कृष्ण की ओर देखते हुए अपने स्वर को थोड़ा ऊंचा किया। उनके भीतर का सारा क्षोभ, सारी पीड़ा अब आंसुओं के साथ बह रही थी। उन्होंने कहा, केशव, क्या एक पिता का अपने पुत्र से प्रेम करना पाप है? क्या उस राज्य के प्रति वफादार होना अधर्म है जिसका नमक मैंने खाया? आप तो अंतर्यामी है प्रभु, फिर मेरे साथ यह छल क्यों? क्यों मुझे एक झूठ के सहारे मृत्यु के घाट उतारा गया? क्या मेरा सत्य, मेरी निष्ठा, मेरी तपस्या सब कुछ व्यर्थ था? द्रोण बोलते जा रहे थे और श्री कृष्ण मौन थे। उस मौन में एक ऐसी गहराई थी जो द्रोण के हर तर्क को भीतर ही भीतर खोखला कर रही थी। द्रोण हाँफने लगे, उनकी आवाज धीमी पड़ गई। उन्होंने हाथ जोड़ लिए और एक अंतिम बार पूछा, मुझे बताइए वासुदेव, मेरी तपस्या में वह कौन सी कमी रह गई थी कि मुझे धर्म क्षेत्र में अधर्म के पक्ष में खड़ा होना पड़ा? मेरा पतन किस क्षण हुआ? श्री कृष्ण के चेहरे की मुस्कान अब एक गंभीर और असीम करुणा में बदल चुकी थी। उन्होंने द्रोण की आंखों में सीधा देखते हुए अत्यंत धीमी और गहरी आवाज में कहा, आचार्य, आपका पतन उस दिन नहीं हुआ जब युधिष्ठिर ने आधा सत्य कहा था। आपका पतन तो वर्षों पहले ही हो गया था। द्रोण स्तब्ध रह गए। श्री कृष्ण ने आगे कहा, एक राजा अपनी सीमाओं से बंधा होता है, एक सैनिक अपने आदेशों से बंधा होता है, परंतु एक गुरु केवल और केवल सत्य से बंधा होता है। जब आपने एकलव्य का अंगूठा केवल इसलिए मांगा ताकि आपके शिष्य का अहंकार सुरक्षित रहे, आपका पतन उसी दिन हो गया था। जब भरी सभा में एक स्त्री के चीरहरण का प्रयास हो रहा था और आप भीष्म के साथ सिर झुकाए बैठे थे, आपका पतन उसी दिन हो गया था। आचार्य, आपका सबसे बड़ा दोष कौरवों की ओर से युद्ध करना नहीं था, आपका सबसे बड़ा दोष था मौन। आपने अपने व्यक्तिगत मोह और हस्तिनापुर के नमक को धर्म से ऊपर रखा। आपने ज्ञान को सत्ता का गुलाम बना दिया। जो गुरु अन्याय को देखकर मौन रह जाए, उसके सारे पुण्य उसी क्षण भस्म हो जाते हैं।
कुरुक्षेत्र की उसी धधकती हुई भूमि पर ये दिव्य संवाद जब समाप्त हुआ तो वहां एक और स्त्री खड़ी थी। गांधारी, 100 पुत्रों के शवों के बीच खड़ी एक अंधी, असहाय और क्रोध से उबलती हुई माँ। उनका हृदय प्रतिशोध की अग्नि में जल रहा था। वह श्री कृष्ण को श्राप देने ही वाली थी कि उन्होंने छल से द्रोण, भीष्म और उनके पुत्रों का वध करवाया है। परंतु जैसे ही श्री कृष्ण द्वारा द्रोण को दिया गया ये परम सत्य गांधारी के कानों में पड़ा, उनके भीतर का ज्वालामुखी अचानक शांत होने लगा। गांधारी के कांपते हुए हाथ जो श्री कृष्ण को श्राप देने के लिए उठे थे, वह धीरे धीरे नीचे आने लगे। उनके मन में उठ रहा अंधकार छंटने लगा। उन्हें अचानक ये बोध हुआ कि उनके पुत्रों की मृत्यु श्री कृष्ण के किसी छल का परिणाम नहीं थी, बल्कि यह उन सभी के कर्मों का निश्चित परिणाम था। द्रोण, भीष्म, कर्ण ये सभी इसलिए नहीं मारे गए क्योंकि पांडवों ने छल किया, बल्कि ये इसलिए मारे गए क्योंकि जब अधर्म हो रहा था तब ये सभी मौन थे। गांधारी का वह भयंकर क्रोध जो ब्रह्मांड को भस्म कर सकता था, अब आंसुओं की एक शांत धारा में बदल गया। उन्होंने सत्य को स्वीकार कर लिया था। उनकी आंखों से बंधी वह पट्टी अब केवल एक कपड़ा नहीं थी, बल्कि वह उस अज्ञान का प्रतीक थी जो अब खुल चुका था। ये केवल महाभारत के एक गुरु की कथा नहीं है, यह आज के युग में हम सभी की कथा है। आज भी हम किसी न किसी सत्ता, किसी न किसी पद या अपने परिवार के मोह में बंधे हुए हैं। जब हमारे सामने कोई अन्याय होता है, कोई गलत काम होता है, तो हम अपनी आंखें मूंद लेते हैं। हम ये सोचकर चुप रह जाते हैं कि इससे हमारा क्या नुकसान है, या हम तो बस अपना काम कर रहे हैं। परंतु याद रखिए, बुरे लोगों के कृत्य समाज को उतना नष्ट नहीं करते जितना अच्छे और ज्ञानी लोगों का मौन समाज को नष्ट करता है। कर्म का विधान बहुत कठोर है। वो ये नहीं देखता कि आप कितने बड़े गुरु हैं, आपके पास कितना ज्ञान है, या आप कितने शक्तिशाली हैं। यदि आप अन्याय के समय मौन हैं, तो प्रकृति के न्यायालय में आप भी उतने ही बड़े अपराधी हैं। जीवन में कभी भी अपने कर्म और धर्म के बीच किसी भी प्रकार के मोह को मत आने दीजिए। आपका ज्ञान, आपकी शक्ति, आपका पद तभी तक सार्थक है जब तक वह सत्य और न्याय के पक्ष में खड़ा है। जिस दिन आप अन्याय के सामने अपना सिर झुका लेंगे, उस दिन आपके भीतर का द्रोणाचार्य हार जाएगा। अपने भीतर के इस गुरु को कभी मरने मत दीजिए, क्योंकि धर्म केवल मंदिरों में नहीं, हमारे आचरण में बसता है। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें।